Hello everyone, welcome to my channel Gyan Thread. Not just teaching subjects but shaping confident, capable and self-aware individuals. आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी. My name is just guess. मैं एक PhD स्कॉलर हूँ और मैंने बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी बायोटेक में था और मेरा PhD भी बायोटेक्नोलॉजी एंड डोमेन उसमें थोड़ा सा अलग है. मैंने थोड़ा कंबाइन किया है इसमें दो स्ट्रीम्स का, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है. और मैंने कुछ नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किए थे, जैसे DBT का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और वेरियस PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के. और अपार्ट फ्रॉम PhD मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के होते थे उसके भी मैंने बहुत सारे जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं दिए, क्वालिफ़ाई किए, लेकिन हमेशा हर बार यही होता था, या तो मेरिट फाइनल मेरिट में नहीं आ पाती थी या फिर 1 मार्क्स, आधा मार्क्स या 0.25 मार्क्स, इतने मार्क्स से रह गया हो गया. ऐसा बहुत सारी बारी हुआ है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किए, उससे भी कहीं ज़्यादा फ़ेल भी किए, बहुत सारे, बहुत. उन्हीं से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और वो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की है वो बाकी मेरे स्टूडेंट्स गलतियाँ ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पास, क्वालिफ़ाई, नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स या फिर अच्छे रैंक लाना या मेरिट में आना, उन सब से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि मुझे ये फेलियर होने से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली थी. पास भी हुए, क्वालिफ़ाई भी हुए, लेकिन ये बहुत, इनकी गिनती बहुत ज़्यादा है मेरे लिस्ट में. और मैं नहीं चाहती कि कुछ गलतियाँ या बहुत सारी गलतियाँ जो मैंने की है वो बाकी मेरे स्टूडेंट्स करें. और मेरा 10th क्लास CBSE बोर्ड से मैंने किया है और 12th मैंने PCMB लिया था और फिर BSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी, B.Ed भी किया है मैंने एंड PhD हेल्थ साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी ये मैं कर रही हूँ. PhD इसमें मेरी स्ट्रीम बायोटेक्नोलॉजी ही है, लेकिन उसके साथ मैंने एक अपना मेरी पसंद का डोमेन या कह सकते हैं टॉपिक, जो हमें रिसर्च टॉपिक लेना होता है, रिसर्च, वो मैं किसी अलग पे बन कर रही हूँ, वो मैं कभी बाद में बताऊँगी. और बायोटेक्नोलॉजी तो होगा ही इंक्लूड, क्योंकि मैंने मास्टर्स उसमें की है. उसके बाद है कि वाई आई टीच. मैंने प्राइवेट फार्मा कंपनी में भी ट्राई किया, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं वहाँ पे कुछ सरवाइव कर पाऊँगी या फिर मैं कुछ बेनिफिट दे पाऊँगी, और इसीलिए मैंने टीचिंग का चूज़ किया. और इसके पीछे एक और एग्जैक्ट रीज़न है, वो मैं कभी बाद में बताना चाहूँगी. और लर्निंग शुड बी सिंपल, टीच फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जैसा मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे को ऐसा पढ़ाया जाए या मुझे ऐसे टीचर्स मिलें, तो मैं हमेशा से वैसा ही हमेशा बनने की कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा टीचर बन सकूँ कि जैसा मैं खुद एक चाहती थी कि मुझे एक पर्सनली ऐसा टीचर मिले, ताकि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कॉन्फिडेंस या ग्रोथ बियॉन्ड स्टडीज़ हर एक फील्ड में जो मेरी हेल्प करे. एंड आई एम टीचिंग सिंस पास्ट 5 years और 5 + 6 years अप्रॉक्सीमेटली, मे बी कॉलेज में ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बिफोर PhD एंड अदर थिंग्स. थोड़ा सा क्यूरियस थी, बीच में जॉब भी ट्राई कर ली, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगी, तो बाद में सेटिस्फेक्शन फाइनली मुझे टीचिंग में ही हुआ. और मैं ऑफ़लाइन तो करवा ही रही हूँ, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही ऑनलाइन स्टार्ट किया है. और मैं सब उसके पहले मैथ्स, क्योंकि जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि 12th में यहाँ पे मेरे पास PCM भी था, मैथ्स भी था, इसीलिए मेरा बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट
अ लिटिल बिट स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आ जाता है, तो वो भी सिर्फ एक ही सेमेस्टर में। तो मेरे को थोड़ा ये इंटरेस्ट भी था शुरू से इसमें ही। ऑफ़लाइन फिर मेरा ठीक था, तो रिसेंटली मैंने दिसंबर में ही स्टार्ट किया था। मेरा एक और चैनल है ज्ञान थ्रेड करके, ज्ञान थ्रेड .10 और ज्ञान थ्रेड .9 फॉर क्लास 9th, ये क्लास 10th के लिए है। और ज्ञान थ्रेड .11 और .12 ये 12th क्लास और 11th क्लास के लिए है, फॉर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ये वाला मैंने चैनल अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली। ये तो मेरे इंटरेस्ट चैनल्स थे और ये काफ़ी टाइम से मैं यही करवा रही हूँ, तो मैंने सोचा अभी 11th-12th का और मेरे मेन सब्जेक्ट्स और मेरे मेन डोमेन का भी करवाया जाए, क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा डीप मैंने नॉलेज है, उसमें थोड़ा पढ़ लिया है काफ़ी, तो सोचा थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए कि उसमें थोड़ा और मैं बाकियों को भी बता सकूँ, थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो सके। जैसा मैंने अभी बताया कि मैथ्स एंड साइंस ये मैं ऑफ़लाइन करवा ही रही हूँ, ठीक है। ये बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी 11th-12th के लिए ऑफ़लाइन तो है। ऑनलाइन मैंने मैथ्स एंड साइंस का ये अप्रॉक्सीमेटली 10th के लिए 1 साल पहले ही शुरू किया। 11th-12th के लिए ऑनलाइन वाला मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। ये सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मैथमेटिक्स क्लास 10th तक, साइंस भी क्लास 10th तक सारे, और 11th-12th के लिए बायोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी भी 11th-12th के लिए। मींस मेनली ये 4 सब्जेक्ट्स है। ये टिल 10th है। 6, 7, 8, 9, 10 सारे सब क्लासेस का इज़ ओके, बट ये वाले मेरे अब स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं ऑनलाइन। थोड़ा सा मैं अपने टीचिंग फ़िलॉसफ़ी या अपने तरीके के बारे में या मेरी सोच कैसी है टीचिंग के लिए, वो मैं बता देना चाहती हूँ। मतलब हमेशा मेरा ये रहता है, स्टूडेंट्स को हमेशा एक्सेल करना है। एक्सेल डज़न्ट मीन कि टॉप। इसका मतलब ये है, इफ़ यू आर गेटिंग जस्ट पासिंग मार्क्स तो आप एवरेज बन जाओ, या फिर आप टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर लाइक एवरेज तो आप भी टॉप पर जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे मेन बात ये है कि टॉप मतलब 100 आउट ऑफ 100 हमेशा नहीं होता है। आई बिलीव टॉप मीन्स गिविंग योर बेस्ट। हमेशा टॉप करना मतलब होता है गिव योर बेस्ट इन एवरी फील्ड, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो खेलना है, या आपके कोई भी इंटरेस्ट की चीज़ है, या कोई आपकी हॉबी है, या कुछ भी है, उसमें टॉप हमेशा गिविंग योर बेस्ट होता है। वो आप आज के दिन में कौन से लेवल पे है, हमेशा उससे अपर लेवल पे, हायर लेवल पे जाना होता है हमेशा। और वो कैसे आता है हमेशा, मैं ये समझती हूँ कि चाहे पढ़ाई में है, कंसेप्ट क्लियर करो, खेलना है तो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, प्रैक्टिस अच्छी करो, ठीक है। और ये पढ़ाई में कैसे किया जा सकता है? सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से, इंटरैक्टिव लर्निंग कि थोड़ा सा अगर मैं कुछ कमी लग रहा है कि ये वाली चीज़ ऐसे इम्प्रूव होनी चाहिए, तो मुझे बताना कि ऐसे इम्प्रूव करो, हमें ऐसे समझ आता है, सो दैट आई कैन मेक लर्निंग वेरी सिंपल और सबके लिए वो ईज़ी रहे। मेन बात यह है कि सबको समझ आना चाहिए। और उसके बाद पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना या पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस पूछना, कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बिल्ड करना, ये सब बहुत ज़रूरी है फाउंडेशंस। ये टीचर के लिए भी है कि वो अच्छे से करवाए, और स्टूडेंट के लिए भी होता है कि अपना बेस्ट दो हमेशा। या तो अगर कुछ करना है, मेरे को ये लगता है कि या तो कुछ करो ही ना, अगर करो तो एकदम बेस्ट करो, कि अपना बेस्ट देना है हर एक चीज़ में। क्लासरूम की मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है स्टूडेंट से भी। इफ़ आई एम गिविंग माई बेस्ट
तो मेरे को भी चाहिए कि पॉजिटिव, रिस्पेक्टफुल और फोकस्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए हमेशा क्लास में, और हमेशा कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, कितनी मर्जी बार पूछो, बस कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए हमेशा। और हमेशा कि ये हमारे अंदर होना चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, चाहे वो पूरा टॉपिक ना समझ आए, कम से कम 1% थोड़ा बहुत ही सही समझना बहुत ज़रूरी है। और वो सब कैसे आता है? रेगुलर प्रैक्टिस, टेस्ट, या कुछ भी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। मीन्स आज मैंने कितना सीखा, एक चैप्टर नहीं तो एक टॉपिक नहीं तो एक सब टॉपिक, या एक लाइन, कुछ ना कुछ तो समझ आना ज़रूरी है डेली प्रोडक्टिव बनाने के लिए। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन सबको दे सकूँ। और वो ऑफ़लाइन तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया है, अब ऑनलाइन कोशिश करूँगी कि जितना पॉसिबल हो सके। और कुछ भी अगर कमी हो या डाउट हो तो मेरे को बता सकते हो, सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव एंड आई कैन हेल्प इन अ very better or good way, so that I can help in a good way। और हमेशा मेरा रहता है कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पे हो। एवरेज से टॉप, टॉप का मैंने बताया ना, टॉप मीन्स, टॉप मतलब होता क्या है? गिविंग योर हमेशा बेस्ट। आप कितने भी नंबर लाते हो, डज़न मैटर, उससे बस इम्प्रूव करना है डेली, चाहे 1% ही सही। और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि सबके लिए पर्सनली जैसा जिसको समझ आता है वैसे समझाने की कोशिश। और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, ओवरऑल स्टूडेंट की डेवलपमेंट वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ स्ट्रेस हो रहा है या लो कॉन्फिडेंस महसूस होता है, तो ओपन है सब कुछ, तो कमेंट बॉक्स या फिर कैसे भी करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे, जितना भी मैं कर सकूँगी। और हमेशा मैं कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसी थी कि मुझे ये था कि मैं कैसे बोलूँगी, क्या सोचेगा टीचर, या सबके सामने क्या, कैसे। यहाँ तो ऑनलाइन है ना, तो कमेंट में अपना कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी पूछ सकते हो। हमेशा यहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगी, और हमेशा हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। और मैं कोशिश ये भी करूँगी कि सबको पर्सनलाइज तरीके से मैं पढ़ा सकूँ। पॉसिबल करूँगी कि जितना ज़्यादा इजी हो सके सबके लिए। और हमेशा एक कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक कंफर्टेबल होके हम पढ़ाई कर सकें। और एकेडमिक के साथ साथ पर्सनल सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि मैंने ये बहुत मिस किया है। ये तो ठीक है, हर एक बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है। और मैंने ये आज तक महसूस की है और हमेशा महसूस करती हूँ कि मेरे को हमेशा ऐसा टीचर होता कोई, जिनके साथ मैं ईज़िली अपनी ये प्रॉब्लम, पढ़ाई के लिए रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, या कोई भी चीज़ पढ़ाई के या करियर के आसपास की चीज़ें कुछ भी मैं डिस्कस कर सकूं इजीली, लेकिन मैं आज तक कभी नहीं कर पाई। अभी 1-2 टीचर्स या है मेरी लाइफ में, लेकिन पहले बिल्कुल भी नहीं थे, कॉलेज तक भी नहीं थे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमेशा बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती थी। इसीलिए फिर मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी ना बन सकूँ। ऑफ़लाइन तो मैं ऑलमोस्ट ऐसा कोशिश करती ही हूँ, अब ऑनलाइन देखती हूँ कि मैं कैसा कर पाती हूँ ये सपोर्ट। इट विल बी वेरी नाइस टू सी यू ऑल ऑनलाइन एंड फॉलो माय यूट्यूब चैनल्स। ये QR कोड दिया हुआ है, ये है क्लास 9th के लिए, ये क्लास 10th के लिए, ये 11th-12th बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ये है मैथ्स एंड साइंस, ये भी मैथ्स एंड साइंस के लिए है। ये QR कोड स्कैन करके भी फॉलो कर सकते हो, या फिर ये यूज़र नेम यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ज्ञानथ्रेड.11.12, ज्ञानथ्रेड.10,
ज्ञानथ्रेड.9। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों जगह है। कमेंट या मैसेज, डीएम कहीं पे भी कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। और कोई भी क्वेरी, प्रॉब्लम कभी भी हो, कुछ भी डाउट हो, पूछना हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब में तो कमेंट बॉक्स होता ही है, वहाँ पे भी कर सकते हो। 9th की अभी न्यू सिलेबस आएगा तो वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 10th का ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। और 11th 12th बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का ये चैनल है, उसमें भी मैं अभी स्टार्ट कर दूँगी 1-2 दिन में। प्रॉपरली पूरा क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस कर दूँगी। फिर हम अपना सिलेबस पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।